वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको पढ़ने चाहिए। और आज की क्लास में हम सरहुल पर्व से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, सरहुल कितने दिनों का त्यौहार है? तो दोस्तों आपका सही आंसर चुनना है। तो आपका सही आंसर होगा सरहुल जो पर्व होता है वो 3 दिनों का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सरहुल पर्व मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाली से, मुंडा से, उराव से या हो जनजाति से संबंधित है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति से सरहुल पर्व संबंधित रखता है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सरहुल पर्व किस से संबंधित है? पृथ्वी से, पहाड़ से, समुदाय से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सरहुल पर्व जब भी मनाया जाता है, ये पृथ्वी जलवायु की पूजा की जाती है कि अच्छी तरह से वर्षा हो। तो इसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अधिकतर सरहुल पर्व का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से है और जलवायु से संबंधित है। तो इसको इसी आधार से इसकी पूजा की जाती है। जिससे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि सरहुल पर्व किस समुदाय के पुजारी अनुष्ठान करते हैं? तो पंडित करते हैं, मौलवी करते हैं, पहचान करते हैं या कर्मकांड करते हैं। तो दोस्तों इसमें से अगर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पहान। क्या होगा इसका? पहान जो होते हैं वही उसका अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो चुका है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पहान। जैसा कि क्वेश्चन को देखें हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सरहुल पर्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? कमल का फूल, गुलाब का फूल, सूर्यमुखी का फूल या साल का फूल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, सरहुल पर्व का आयोजन कौन करता है? तो मुखिया करते हैं, ग्राम प्रधान करते हैं, सरपंच करते हैं या आम जनता करते हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम प्रधान जो होते हैं वही सरहुल पर्व का आयोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, सरहुल पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो बहा पर्व के नाम से, दिकू पर्व के नाम से, सोहराय पर्व के नाम से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सरहुल पर्व को अन्य नाम ये भी होता है बहा पर्व। इस चीज़ को आप याद रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सरहुल जो पर्व होता है वो किस जनजाति से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है, सरहुल पर्व जो हैं वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका तृतीया को या चतुर्थी को या पंचमी को या षष्ठी को। तो याद रहे सरहुल पर्व की तिथि जो होती है वो आपकी तृतीया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, सरहुल पर्व को उरांव भाषा में क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं, बांह कहते हैं, जानकोर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सरहुल पर्व जो होते हैं वो अलग अलग जनजाति में अलग अलग भाषा को बोला जाता है। तो मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है? बांह कहा जाता है। यही संथाल भाषा में कहा जाता है बहाबोंगा कहा जाता है। खड़िया में क्या कहता है? जनकोर कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ को आप याद रखिए। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 10, जामताड़ा में कितने थाने हैं? 8 थाने हैं, 9 थाने हैं, 3 थाने हैं या 5 थाने हैं। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 थाने हैं। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।